वो बोले का स्वाति क्या स्वाति? सर डेली अटेंडेंस लगता है? हाँ जी, डेली अटेंडेंस होता है, सब चीज होता है, ठीक है ना। सर तब अटेंडेंस टेस्ट भी चलता होगा? अरे सब चीज होता है बाबू, हद करती हो, सब चीज होता है। अटेंडेंस से आप पढ़ाई कीजिए, हल्ला मत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। देखो मेरे लाल, हाँ सर, आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं? वो साइंस पढ़ा रहा है। साइंस में आपको क्या पढ़ा रहे थे? वो है ना बाबू, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये सब आपको क्या पढ़ा रहे हैं? चैप्टर कौन सा है सर साइंस में? सर अभी रेज मत कीजिएगा, हटिए। अच्छा ठीक है, वीडियो से देखना। साइंस में कौन सा चैप्टर पढ़ा? आइटम, मॉलिक्यूल्स, और क्या पढ़ा रहे हैं? आयंस पढ़ा रहे हैं, आयंस पढ़ा रहे हैं। यही आप लोग का साइंस में चैप्टर चल रहा है ना, आइटम मॉलिक्यूल साइंस, हेडिंग यही दिया था बाबू, है ना। आइटम क्या होता है बाबू? आपको एप्पल लेके काट के बता दिया है ना बाबू। फिर आइटम के अंदर आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? एलिमेंट्स पढ़ा रहे हैं। एलिमेंट के अंदर फिर मेरा कितने टाइप के एलिमेंट होते हैं? 3 टाइप का, वो कल बताया था ना, मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, उसके बाद क्या होता है? मेटलाइट होता है। तो कल आपको प्रीवियस क्लास में आपको क्या बताया था? मेटल के बारे में बताया था। प्रीवियस ये फ्राइडे वाले क्लास में आपको मेटल के बारे में बताए थे। आज हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? नॉन मेटल के बारे में। क्या पढ़ा रहे हैं? नॉन मेटल के बारे में। ये क्या होता है सर? इसको शांति से पढ़े ना। नॉन मेटल में क्या होता है सर, है ना। तो देखो नॉन मेटल क्या होता है बाबू, आपको पढ़ाया था बाबू। मेटल किसको कहते हैं बाबू? तो जो जो आइटम, जो एलिमेंट, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उसको क्या कहेंगे? मेटल कहेंगे। आपको दिखाए थे ना बाबू, वीडियो दिखाए थे ना सर, कि मान लो सोडियम एटम था, बीच में एक गोल था बाबू, सोडियम था, और यहाँ ऑर्बिट था, चारों तरफ ऑर्बिट, ऐसे ऑर्बिट था बाबू, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या कर रहा था? रोटेट कर रहा था। ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था? रोटेट कर रहा था। वीडियो दिखाए थे। और यही इलेक्ट्रॉन उछल के बाबू दूसरे के पास चल गया, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन जो दे देगा सर, तो उस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन उछल के चल गया, जो इलेक्ट्रॉन ले लिया, जो इलेक्ट्रॉन को ले लिया, वो क्या हो गया? निगेटिव चार्ज हो गया, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन दिया उसको हम लोग मेटल कहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन लिया उसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन मेटल कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? नॉन मेटल कहेंगे ना, नॉन मेटल कहेंगे। तो डिफिनेशन सर वही आपको लिखा है। बार बार जूम इन जूम आउट हो रहा है हल्का हल्का। अच्छा ठीक है, मन से तो पढ़ेगा नहीं शैतान, ये हो रहा है वो हो रहा है, खाली करते रहेगा। ठीक, तो वही बाबू यहाँ पे लिखा, वही लिखा हुआ यहाँ पे कि नॉन मेटल किसको कहते हैं? वो दो एलिमेंट बाबू, बीच फॉर्म बाबू, निगेटिव आयन। जो बाबू इलेक्ट्रॉन देगा उस पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, पॉजिटिव आयन कहेगा। और जो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जो एलिमेंट से आइटम इलेक्ट्रॉन लेगा, वो क्या बनेगा? निगेटिव आयन बनेगा, निगेटिव आयन। ठीक, तो जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बार बार म्यूट करके गाना। बहुत पीटेंगे सत्यम बाबू, मन से पढ़े शैतान बाबू। कोई किस ये सब कर रहा है? ठीक, क्यों इतना सर भुकाते जी? बताइए ना। बता रहे हैं जी, भुका के तो बहुत जान मार देते आप लोग। ठीक, तो बाबू मेटल हम लोग नॉन मेटल किसको कहेंगे सर? जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दूसरे से छीन लेगा उसको हम लोग नॉन मेटल कहेंगे। और जिससे छीनेगा, जिससे बाबू इलेक्ट्रॉन जाएगा, या जो इलेक्ट्रॉन देगा, उसको क्या कहेंगे? मेटल कहेंगे। सिंपल से याद रखो, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे रहा तो वह एलिमेंट मेटल कहलाएगा। और जो ले रहा है, जो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन मेटल कहेंगे। बस इतना ही है ना। ठीक, जैसे कहने का मतलब क्या बाबू? जैसे कहने का मतलब क्या? जैसे मान लो बाबू मेटल क्या है? जैसे आपका ये सीजर है, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया? मेटल हो गया, मेटल हो गया। ये मार्कर है, तो मार्कर मेरा क्या है? नॉन मेटल। ना मार्कर क्या है? नॉन मेटल है। प्लास्टिक क्या होता है? नॉन मेटल होता है ना। तो नॉन मेटल यही सब होता है ना। यही बाबू आपका जैसे फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ETC, ये सारा का सारा क्या? नॉन मेटल। पीरियोडिक टेबल आपको दिखाए थे ना बाबू, एक बाउंड्री बताए थे आपको, पीरियोडिक टेबल दिखाए थे शैतान, पीरियोडिक टेबल दिखाए थे। पीरियोडिक टेबल खरीदी बाबू, कछुआ की ना खरीदी हो जी? खरीदी नो बाबू कि नहीं सर, खरीदी हो? नो नहीं खरीदी सर। हो तो कहिए खरीदोगी। ये बाबू आपका क्या है? पीरियोडिक टेबल। ये आपका क्या है? पीरियोडिक टेबल है ना बाबू। ये होता क्या चीज है सर? ये बाबू, ये बाबू क्या होता है? हमारे पास जितने भी एलिमेंट है बाबू, उसी का क्या है? यही यहीं पे रखा हुआ है। हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट है बाबू, तो उसको कहीं ना कहीं अरेंज करोगे ना जी। जैसा जैसे ऑक्सीजन भी है सर, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी है सर, है ना, हाइड्रोजन भी है सर, नाइट्रोजन भी, तो उसको कहीं ना कहीं अरेंज करके रखा जाएगा ना वो। तो अरेंज करके जहाँ रखा गया वो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल कहते हैं ना। जैसे आप लोग के पास रूम है वो, गोदरेज रहता है, तो गोदरेज में कपड़ा रखते हो, कॉपी किताब को अलग रखते हो, है ना, सारे को मैंने जितने भी सामान है किचन में, किचन वाला सामान रखते हो। पढ़ने वाला मैंने पढ़ने वाला जो रूम है वहाँ पे क्या कॉपी वगैरह रखोगे।
माने हर एक सामान का क्या अपना अपना पोजीशन बना हुआ, अपना अपना स्पेस बना हुआ। तो उसी प्रकार बाबू हमारे पास जितने भी एलिमेंट है सारे को बाबू एक डिफरेंट पोजीशन पे रखा गया है ना। तो जहाँ पे जाके रखे बाबू उसी का नाम क्या है, पीरियोडिक टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल। तो यही आपका क्या है, पीरियोडिक टेबल है। सारा बच्चा इसको खरीद लेगा, बड़ा वाला खरीदना है ना। इसमें बाबू आपको बाबू इधर जो दिखाई दे रहा है, ये वाला जो दिखाई दे रहा है, ये वाला ग्रीन कलर का, ये इसका इधर ये सारा का सारा क्या नॉन मेटल है। ये आपका ब्राउन हो गया, ये रेड हो गया, ये सारा का सारा क्या है, नॉन मेटल है। इधर इससे ये बाउंड्री, ये जो जिगजैग लाइन ये दिखाई दे रहा है ना, ये बाउंड्री इसके इधर ये सारा का सारा क्या मेटल होता है। जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सारा का सारा क्या मेटल है ना। तो हमारे पास बाबू है ना, ये सारा का सारा क्या है, मेटल है। और इधर इस जिगजैग लाइन के इधर, ये जिगजैग लाइन है ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके है ना, इस लाइन के इधर ये सब क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया है ना, नॉन मेटल हो गया। देखो थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ठीक। अब दिखा, हाँ सर अब दिख गया, ठीक बाबू। तो यहाँ बाबू यहाँ साथ देते देखो, ये बोरोन हो गया, ये का सिलिकॉन हो गया, ये जर्मेनियम। तो ये जैसे जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सल्फर है, एस फॉर क्या है, सल्फर है सर है ना, सल्फर है। एसी फॉर क्या है, सर सिलेनियम आपने है। जर्मेनियम नहीं पढ़ा है। अच्छा ठीक, ये सारा का सारा क्या है सर, नॉन मेटल है। सारा का सारा क्या नॉन मेटल है। ये बाउंड्री लाइन जो ग्रीन कलर का, इसका इधर ही क्या है सर, मेटल है। ये वो क्या मेटल है। जैसे यहाँ पे आपको आयरन दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है, आयरन दिख रहा है, Fe दिख रहा है, तो क्या मेटल है, मेटल है। अच्छा वो ग्रीन अब वाला खुद ये मेटोलाइड है, यहाँ जो ग्रीन वाला ये दिख रहा है, ये मेटोलाइड है, ये मेटोलाइड है। ये क्या है, मेटोलाइड, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम, यूरेनियम, ये क्या है, मेटोलाइड है। ये 3 3 6 एक साथ वो क्या हो गया, मेटोलाइड हो गया। क्या हो गया, मेटोलाइड हो गया। ये सारा का सारा क्या हो गया, मेटोलाइड हो गया, मेटोलाइड हो गया ना, मेटोलाइड हो गया ना। सर कौन सा नॉन मेटल है? ये बाबू ये आप पीरियोडिक टेबल खरीदना, इसका बाउंड्री के इधर मेटोलाइड वाला जो बाउंड्री है, ये जो जिगजैग लाइन है इस तरह से इधर, ये सब सारा का सारा क्या हो जाएगा, सारा का सारा क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। इस जिगजैग लाइन के इधर क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा, मेटल हो जाएगा, मेटल हो जाएगा है ना। जैसे कोबाल्ट हो गया, देखो यहाँ पे देखो गोल्ड लिखा हुआ है, दिख रहा है बाबू, यहाँ पे गोल्ड लिखा हुआ है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जी, दिख रहा है बाबू, गोल्ड लिखा हुआ है कि नहीं दिख रहा है जी, दिख रहा है यस सर। दिख रहा है सर ना। दिख चलो, रहा है। गोल्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है, गोल्ड के ऊपर क्या, कॉपर है सर। सिल्वर है, सिल्वर है। गोल्ड के ऊपर ये क्या है, सिल्वर लिखा, सिल्वर लिखा है ना। तो गोल्ड और सिल्वर क्या है सर, मेटल है। सोना चांदी, सोना चांदी, ये क्या है वो, मेटल है, मेटल है, मेटल है। क्या बोला, मेटल है ना, मेटल है ना। तभी हम आपको क्या सर पढ़ा रहे हैं, डायमंड नॉन वाला, मेटल। सर डायमंड नहीं होता है। डायमंड वो होता नहीं बाबू, डायमंड मेरा क्या है, कार्बन से बनता है, कार्बन का। सर मैंने देखा है सर, डायमंड कहीं पे लिखा हुआ था। सिर्फ कार्बन अच्छा सर। ठीक है, कार्बन का एलोट्रॉप्स है, कार्बन का एलोट्रॉप्स है, डायमंड ग्रेफाइट है ना, डायमंड ग्रेफाइट, ठीक है ना। कार्बन सर का लीड क्या एलोट्रॉप्स है होता है। सर? सर लीड क्या सर होता है? उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला कौन? डायमंड का वो कार्बन का एलोट्रॉप्स है, वो कार्बन का क्या एलोट्रॉप्स है ना, बहुत सारे कार्बन कंबाइन करके बनेंगे है ना, ठीक। नेक्स्ट है था। तो अभी हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, अभी आपको हम क्या नॉन मेटल बताएं बाबू। नॉन मेटल क्या करेगा सर, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा। वह ना वैसा एलिमेंट बाबू जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन मेटल कहेंगे। जो इलेक्ट्रॉन देगा उसको क्या कहेंगे, मेटल्स कहेंगे। तो आगे अब हम हमको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस बता रहे हैं, क्या क्या अंतर होता है ना। मेटल और नॉन मेटल में आपको हम क्या बता रहे हैं, आगे क्या लिखाएंगे, डिफरेंस लिखाएंगे ना, कि मेटल और नॉन मेटल में क्या क्या डिफरेंस होता है ना, क्या क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। 2 4 गो डिफरेंस बाबू आप अपने देख के भी बोल सकते हो, रियल लाइफ में बाबू है ना। आप बाबू सोना चांदी बनाते हो बाबू, ठीक है ना। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, मेटल और नॉन मेटल में क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेगा। देत्री बाबू वीडियो ऑन कीजिए, जानविदा से सबसे खाली वीडियो सत्यम बाबू ऑन करो, हो रहा है ठीक है। वीडियो ऑन कीजिए बाबू, जानविदा से देत्री। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, सर मेटल और क्या सर कहले, सर नहीं समझ में सर आपको ठीक। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, मेटल है, नॉन मेटल में क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बोला, डिफरेंस पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे ना। क्या पढ़ेंगे बोला, डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ सर, लकड़ी हो गया, वुड हो गया बाबू, है ना। वुड मेरा क्या है सर, मेटल है। वुड मेरा क्या वो, मेटल है। वुड क्या है, मेटल है ना, मेटल है सर, ठीक। आयरन सर लकड़ी लो है ना, दिखाते दिखाते बाबू, है ना। आगे हम लोग क्या करेंगे, ये लिख लेना बाबू, डिफरेंस बिटवीन बाबू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, है ना, ठीक। अब इसको समझना, आसान सा टॉपिक है, इससे आसान कुछ टॉपिक ही नहीं है। इधर हम लोग क्या लिखेंगे, मेटल का प्रॉपर्टी लिखेंगे,
इधर हम लोग मेटल्स लिखेंगे और टेबल बनाओ, इधर नॉन मेटल लिखेंगे और इसका डिफरेंस लिखेंगे। किस क्लास में पढ़ना है सर? वही वो पहला दूसरा में पढ़ना है ना। पहला जो प्रॉपर्टी है वो फिजिकल स्टेट, पहला उसका प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट, समझना। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट है ना वो फिजिकल स्टेट। इसको समझो, ये क्या कह रहा है सर? क्या कह रहा है? कुछ नहीं कहता है, कुछ नहीं कहता है ना। देखो शांति से सुनो। म्यूट करो बाबू, किसका अनम्यूट? ए जानवी दास वीडियो ऑन करिए ना बाबू, जानवी आदित्य, सलोनी बाबू ऑन कीजिए। ए आदित्य सुत गई बाबू, शांति ऑन कीजिए बाबू। क्या कर रहा है स्वर्ण? देखो कछुआ, स्वाति शैतान, नींद आ रहा है इसको। फिजिकल स्टेट कहने का मतलब क्या हुआ बाबू? देखने में आपको कैसा लग रहा है ना। मतलब कहने बाबू क्या हार्ड फील हो रहा है कि मुलायम फील हो रहा है ना? ठीक, मुलायम फील हो रहा है ना बाबू? किस मैंने कैसा फील हो रहा है ना? ठीक हो। तो जैसे मेटल हो गया, मेटल कहने का मतलब बाबू शांति समझना है ना। मेटल कहने का मतलब क्या बाबू? ये आपका क्या मेटल है? ये मेरा क्या सतन मेटल है? ये मोबाइल स्टैंड है, ये क्या है? मेटल है, मेटल है ना। तो मेटल को बाबू टच करो तो कैसा होता है? सॉलिड होता है। मेटल बाबू जनरली कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। मेटल क्या होता है? सॉलिड होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी कहने का मतलब छूने में कैसा लग रहा है? कड़ा लग रहा है बाबू कि मुलायम फील हो रहा है? इसी को हम लोग क्या कहेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी कहेंगे। तो मेटल बाबू कैसा होता है? सॉलिड होता है ना? सॉलिड होता है। अब शांति से समझना। ये जैसे मार्कर है सर, मार्कर क्या वो नॉन मेटल है, तो ये भी बाबू क्या है? सॉलिड है। तो मेटल बाबू सॉलिड होता है, नॉन मेटल भी क्या होता है? सॉलिड होता है, ठीक है ना। लेकिन गैसियस जो है सर, जैसे मेरा कौन हीलियम गैस हो गया, नियोन गैस हो गया, तो वो भी मेरा क्या है? नॉन मेटल है। तो जो बाबू ये नॉन मेटल होता है, वो सॉलिड के साथ साथ क्या होता है? गैसियस स्टेट होता है, मैंने गैस भी होता है, गैस भी होता है। अब मेटल कभी गैस नहीं होता, मेटल क्या होगा? गैस कभी नहीं होगा ना, मेटल कभी गैस नहीं होगा। तो जो पहला प्रॉपर्टी है वो, पहला जो प्रॉपर्टी है वो, पहला जो फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे शैतान, फिजिकल प्रॉपर्टी जो लिखेंगे बोला, मेटल्स क्या होंगे बाबू? मेटल्स क्या होंगे? मेटल एग्जिस्ट इन बाबू सॉलिड स्टेट। कैसे पाया जाएगा? सॉलिड स्टेट। आपको बाबू बताए हैं बाबू, सॉलिड सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट बताए। जो टच करने पे हार्ड महसूस होगा उसको क्या कहेंगे? सॉलिड कहेंगे। लिक्विड क्या होता है बाबू? लिक्विड क्या होता है? जो बाबू आपको पानी, जैसे पानी होगा, मिल्क होगा, उसको क्या कहेंगे? लिक्विड कहेंगे, ठीक। गैस क्या होता है बाबू? एलपीजी गैस में बाबू सिलेंडर ओपन करो, है ना, वहां से बाबू ये ओपन करो, उसके बाद बाबू 2 मिनट छोड़ दो, तो वहां से आपको एक स्मेल दिखाई देंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? गैस कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? गैस कहेंगे। तो जो मेटल होते हैं वो कैसा होता है? सॉलिड होता है ना, सॉलिड। मेटल क्या होता है? सॉलिड होता है। मेटल क्या होता है? वो सॉलिड होता है, सॉलिड होता है। नॉन मेटल क्या होता है सर? नॉन मेटल क्या होता है बाबू? नॉन मेटल बाबू एग्जिस्ट इन बाबू, ए बाबू काहे नहीं समझ में आ रहा बाबू? राजनंदिनी, राजनंदिनी, आ रहा है सर। कलम पकड़ के झूठ नहीं ना बोल रहे बाबू? नो सर। नहीं आएगा, झूठ नहीं बोलना बाबू। मेटल मेरा बाबू क्या होता है? सॉलिड होता है। अरे शैतान, मेटल कहने का मतलब आप बाबू ये मम्मी का ये करो, है ना, ईयर रिंग टच करो, है ना बाबू। देखो क्या सोना चांदी सब क्या मेटल है, तो टच करते तो हार्ड महसूस होता है ना, ठीक हो। नॉन मेटल भी क्या होता है? सॉलिड होता है, लेकिन कुछ कुछ नॉन मेटल गैस स्टेट में पाया जाता है, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, इनर्ट गैस है, वो क्या नॉन मेटल, वो क्या है? गैसेस स्टेट में होता है। तो सॉलिड भी होता है, गैसेस भी होता है, ठीक। एक आपको एक्सेप्शन याद रखना है, एक्सेप्शन याद रखना। क्या हुआ बाबू? स्वाति, कछुआ, है कछुआ, नींद आ रहा है शैतान? कहाँ गई? नो सर। नहीं सोना नहीं है। हाथ में जो पकड़े वो मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा? भोली कछुआ, सर लाइनिंग आ रहा है। सर लाइनिंग से। मेटल। हाँ बाबू मेटल है। उसका हैंडल? सर नॉन मेटल। हाँ नॉन मेटल बाबू, नॉन मेटल। चलिए अच्छी बात है। अरे बाबू वीडियो ऑन कीजिए। ठीक। तो पीरियोडिक जितना, टेबल समझ में नहीं आ रहा। अरे पढ़ाए कहाँ पीरियोडिक टेबल जैसे समझ में वो तो ऐसे आपको ये व्यू दिखा, आप पहले उसको खरीदो, ठीक है बाबू। अब शांति से सुनना है।
सारा का सारा मेटल क्या होता है, सॉलिड होता है, लेकिन एक दूगो ऐसा मेटल है बाबू जो क्या होता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। जैसे मेरा बाबू, जैसे शांति से सुनना, लिखो, जैसे बाबू आपको दिखाते हैं। सर सर मर्क्यूरी। एक्सेप्शन का मतलब क्या है सर? एक्सेप्शन का मतलब बाबू होता है अपवाद, मतलब बाबू जो उसकी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करे, है ना, उसकी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करे। यानी कि सर उसको छोड़ के हाँ, उसको छोड़ के। जैसे बाबू देखे बाबू, सर हाँ, इसमें ये क्या क्या है है बाबू, सर? ये थर्मामीटर है। थर्मामीटर में यहाँ जो भरा हुआ बाबू, ये मरकरी है, ये जो आपको दिख रहा है, मरकरी मरकरी, मरकरी है ना, HD मरकरी, IHG। तो ये जो मरकरी बाबू, इसको जब बाहर निकालोगे ना, तो ये लिक्विड स्टेट में रहेगा। कैसा रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा, है ना, लिक्विड स्टेट में रहेगा। पानी। तो ये, हाँ, लिक्विड स्टेट में। लेकिन मरकरी क्या है सर, मेटल है। शांति से समझो, मरकरी क्या है सर, मेटल है। तो मेटल, सारा का सारा मेटल कैसा होता है, सॉलिड होता है। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, है ना, जो भी सारा का सारा मेटल क्या होता है, ये सॉलिड होता है। लेकिन ये एक्सेप्शन हो गया, ये भी मेटल है सर, लेकिन ये क्या हो गया, लिक्विड हो गया। तो ये क्या बन गया, एक्सेप्शन बन गया। मेटल का प्रॉपर्टी क्या है, सॉलिड होना, लेकिन ये भी मेटल है, ये मरकरी भी क्या मेटल है, लेकिन ये क्या हो गया, एक्सेप्शन बन गया, है ना, एक्सेप्शन बन गया। तो मेटल, मरकरी मेरा क्या होता है, वो मेटल होता है, जो किस स्टेट में रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है। इसका वीडियो मरकरी वाला दिखा देंगे, है ना, मरकरी वाला सर और कोई, सर और कोई। अरे दिखा रहे वो, बता रहे हैं। गैलियम है बाबू, और क्या बाबू, सीजियम है ना बाबू। एक्सेप्शन में क्या बाबू, एक्सेप्शन क्या बाबू, पहला एक्सेप्शन क्या बाबू, एक्सेप्शन का मतलब अभी बोले नहीं जी, एक बार को 4 बार क्यों सर बुलवाते बाबू, सुनते नहीं सर बाबू, तो उसको मोटा दिमाग है सर क्या तो जी शैतान। सर तो उसको मेन बोलेंगे क्या, मरकरी को सॉलिड फॉर्म में होगा या वो लिक्विड फॉर्म में? शैतान बैले है ये। मरकरी मेरा क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। क्या होता है, लिक्विड होता है। पर सर तो वो मेटल है ना, तो वो लिक्विड स्टेट में कैसे हो सकता है मतलब? अंदर नहीं हो में। नहीं हो सकता ना, तो इसीलिए इसको एक्सेप्शन में रखा गया, एक्सेप्शन रखा गया, अपवाद है। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, अपवाद होता है, ठीक है ना। लिक्विड में नहीं हो सकता, लेकिन सर है, एक तो तरह इसी को से एक्सेप्शन में। सर मर्क्यूरी का केमिकल फॉर्मूला क्या है? HG होता है, HG होता है। सर ने, फॉर्मूला, सर वो तो सिंबल हुआ ना सर, हाँ, फॉर्मूला तो सिंबल होता है मरकरी का, ठीक है ना, रिएक्शन करेगा तब केमिकल फॉर्मूला निकलेगा। नेक्स्ट है बाबू गैलियम, सेकेंड वन है गैलियम। ये भी मेरा क्या होता है सर सर, लिक्विड नीचे स्टेट। लिखा है। हाँ, नीचे लिखना। ये भी मेरा क्या होता है, लिक्विड स्टेट होता है, लिक्विड स्टेट होता है ना बाबू। ठीक, ये हो गया हॉस्टल गैल, हो गया। क्या हो गया, गैलियम हो गया। म्यूट करो तनु, तनु म्यूट करो, निको म्यूट करो जी। शैतान, खाली सबको भगाने ही में फायदा है बाबू, ये स्टूडेंट को पढ़ाएंगे। जल्दी से पियो इसको, फिनिश करो जल्दी से। नेक्स्ट बाबू सीजियम है, म्यूट करो जी, किसका अनम्यूट है। सीजियम बाबू क्या होता है बाबू, CS होता है। सीजियम भी मेरा क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। मतलब सर मरकरी, गैलियम, सीजियम, ये सब क्या है सर, मेटल है। तो मेटल को कैसे होना चाहिए था, सॉलिड स्टेट में होना चाहिए, लेकिन लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एक्सेप्शन कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहेंगे, एक्सेप्शन कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट बाबू। ठीक, इसमें भी एक्सेप्शन है सर, इसमें भी एक्सेप्शन है बाबू, इसमें भी एक्सेप्शन है। ब्रोमीन मेरा क्या है सर, नॉन मेटल है। ब्रोमीन में, ये सब याद रखना पड़ेगा बाबू, ये सब के पीछे कोई कारण नहीं है। ब्रोमीन नेचर में, जैसे आप लोग शैतान हो तो हो, उसका कोई अथी नहीं है ना, शैतान हो तो नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना आप लोग को, है ना बाबू। तो उसी तरह से बाबू ब्रोमीन मेरा क्या है सर, नॉन मेटल है। ब्रोमीन मेरा क्या बाबू, नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल है। ब्रोमीन मेरा क्या, इसमें एक्सेप्शन कौन हो जाएगा, इसमें आपका एक्सेप्शन हो जाएगा ब्रोमीन। एक्सेप्शन मतलब क्या होता है सर, कि बाबू इसके प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करे, है ना, उसके प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सेप्शन कहेंगे। तो एक्सेप्शन में ब्रोमीन हो जाएगा, इसमें कौन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। ये क्या रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है। ये कैसा रहता है, लिक्विड। नॉन मेटल क्या है, या तो सॉलिड रहेगा नहीं तो गैस रहेगा। ये कैसा होगा, लिक्विड स्टेट होगा। नेक्स्ट बाबू, सेकेंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी है, लस्टर है, लस्टर है। साइन करे सर, साइन करे। हाँ, देखो लिखो लस्टर बाबू। ये लक्ष्मी वीडियो ऑन करो, सर सलोनी आपने बाबू ऑन करो। बताया भी था। बताया था तो शांत रहिए, ठीक, बहुत हल्ला करते। नेक्स्ट बाबू लस्टर, कहाँ गया बाबू, कुछ नहीं है, लाता सामान जी। सर गैलियम के नीचे क्या लिखे सर?
CGM, Spelling? CESIUM. CCM? CGM. So lining आ रहा है sir. अरे उतना डीपली भी लाइनिंग नहीं आता जी, हल्ला करते लाइनिंग आ रहा है, उतना डीप सर लाइनिंग थोड़ी उतना आता है। डीप सर नहीं होता है सर, लगता है सर उसके सिस्टम में खराबी हो गया। चलो लिखो जल्दी से। सेकेंड प्रॉपर्टी पंखा बहुत, चल रहा होगा, हो रहा होगा। पंखा कुछ नहीं चलता है जी, वो कभी कभार इशू हो जाते हैं। बहुत हल्का लाइनिंग बाबू, लो बंद कर पर देते सर लाइनिंग। आपका जूम आउट भी हो जाता है खुद से। अब नहीं ना आ रहा लाइनिंग जी, हो गया बंद। हाँ सर, पर जूम इन जूम आउट हो जाता अपने से कैसे होगा जूम इन जूम आउट? है। सर हो करेंगे जाता है, ऐसे आगे पीछे करता रहता है। अभी किए थे तब हुआ था। अब शांति से समझो, लस्टर क्या होता है वो, लस्टर क्या होता है, लस्टर मीन्स क्या होता है वो, शाइनिंग सरफेस। जैसे कहने का मेरा क्या बहू, जैसे कहने का मेरा बहू क्या मतलब है, कहने का मतलब क्या है सर, है ना, लस्टर मीन्स क्या Sir बहू, zoom in zoom out हो रहा है sir. यस सर, पूरा जूम हो जा रहा है सर। तो Zoom हो सर जा रहा है? एकदम ठीक है सर, एकदम ठीक है सर। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए सर, रिकॉर्डिंग। कितना सही कर दिए, सही करते करते माथा खराब हो गया मोबाइल से। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या, वो लस्टर है। नेक्स्ट वन क्या है, लस्टर है। लस्टर क्या होता है बाबू, वैसा वो मेटल हो, वैसा वो सब्सटेंस हो जिसमें क्या हो, शाइनिंग हो। जैसे मेरा शैतान कहने का मतलब ये है कि ये आपको साइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सर नहीं कर रहा है ना, है ना। तो बाबू मेटल में क्या होता है, लस्टर पाया जाता है। ये आपका क्या मेटल है, ये आपका क्या मेटल है ना बाबू, बॉल है मेटल है। तो मेटल में क्या होता है, लस्टर्स होता है ना, मेटल में कूट देंगे पकड़ कर। मेटल में क्या होता है वो, लस्टर्स होता है ना, ठीक है ना। लस्टर मतलब क्या सर, शाइनिंग सरफेस। मेटल का सरफेस कैसा होता है, शाइन करेगा। आप लोग गोल्ड का ज्वेलरी पहनते हो, कैसे करते हो, शाइनिंग करता है कि नहीं करता है ना, वो शाइनिंग करता है ना वो, ठीक वो। सिल्वर का पहनते हो है ना, सिल्वर का है ना, तो वो क्या करता है, शाइन करता है। तो मेटल के पास क्या होता है, लस्टर होता है, मतलब मेटल के सरफेस क्या होता है, शाइन करता है ना। ये बाबू देखो लकड़ी है, ये वुड है बाबू, ये क्या मेरा लाल, वुड है ना, वुड है। तो ये कभी कहीं नहीं नॉन शाइन कर रहा। लस्टर। हाँ ये बाबू साइन नहीं कर रहा, इसमें लस्टर नहीं होता। तो नॉन मेटल में बाबू लस्टर नहीं होते हैं। और मेटल में क्या होते हैं, लस्टर्स होते हैं। मेटल में क्या होते हैं, लस्टर्स होते हैं, लस्टर मतलब क्या बाबू, शाइनिंग सरफेस। सरफेस कैसा होगा, शाइनिंग होगा, शाइन होगा। जैसे प्लास्टिक क्या सर, नॉन मेटल, ये कभी नहीं चमक रहा बाबू, कहीं से कुछ नहीं चमक रहा है, कुछ नहीं चमक रहा है ना, कुछ नहीं चमक रहा है ना, कुछ नहीं चमक रहा Sir है ना। आपका टॉय कार है sir. ठीक, ये चाकू है, तो चाकू देखो बाबू, यहाँ पे दोनों बाबू, एक चीज यहाँ पे लाइट मार रहा है, हाँ क्या बाबू एकदम शाइनिंग कर रहा है ना, ये वाला पोर्सन, ये वो पोर्सन शाइन नहीं कर रहा। तो ये जो शाइन कर रहा है, ये मेटल हो गया सर, ये शाइन नहीं कर रहा है, तो नॉन मेटल हो गया, हैंडल इसका, है ना। तो वही होता है ना, जो चीज शाइन करेगा उसको मैं, उसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, लस्टर कहेंगे। तो मेटल है जो बाबू क्या, शाइनिंग सरफेस। मेटल के पास क्या होता है, शाइनिंग सरफेस होता है। आपको क्या लिखा रहे हैं, मेटल नॉन मेटल में डिफरेंस लिखा रहे हैं, क्या लिखा रहे हैं, डिफरेंस लिखा रहे हैं, है ना। तो मेटल है जो बाबू, नेक्स्ट डिफरेंस क्या लिखेंगे, मेटल है जो बाबू, शाइनिंग सरफेस क्या होता है, शाइनिंग सरफेस होता है। सरफेस इसका चमचम करता है ना बाबू, एकदम फेना लवली के शक्ल के जैसा। फेना लवली लगाइए तुम, कैसे चमचम कीजिएगा बाबू, है ना, गोर हो जाएगा, उसी तरह से ये भी है। सर मेरा अपने आप क्लास लीव होके अपने आप ज्वाइन हो रहा है सर, नेट है तब भी सर थोड़ा सा भी नेटवर्क नहीं चल रहा सर सुबह से। बाबू आप श्रुति वाला से श्रुति क्लास कर लेते, आपको हमेशा दिखते होता। सर नॉन हम मेटल, कौन बोले सर, शुभ्र बोला। अच्छा ठीक है, नॉन मेटल्स बाबू है बाबू, नॉन मेटल्स बाबू है बाबू, नॉट शाइनिंग सरफेस। नॉन मेटल के पास बाबू शाइनिंग सरफेस नहीं होता है। इससे आसान कोई टॉपिक है जी सर एडिशन इसमें, सब्ट्रैक्शन। एक्सेप्शन, इसमें एक्सेप्शन क्या है सर, ठीक। आपका जो बाबू हम लोग नमक खाते बाबू, नमक जो खाते बाबू वो चमचम करता है ना, उसमें शाइनिंग सरफेस होता है। आयोडीन हो दोनों गया, में सर एक्सेप्शन है। Yes sir. I do. नहीं इसमें एक्सेप्शन नहीं है। आयोडीन हो गया, क्या हो गया बाबू, आयोडीन हो गया। सर एंड आयोडीन बाबू नमक में होता है ना। हाँ, और सर ग्रेफाइट हो आयोडीन गया। क्या है अभी ये? नया कुछ आया है ब्रांड? आयोडीन बाबू जो नमक हम लोग खाते बाबू उसमें आयोडीन पाया जाता है। तो आयोडीन और ग्रेफाइट मेरा, आयोडीन और ग्रेफाइट मेरा क्या है सर, नॉन मेटल है, क्या है, नॉन मेटल है। आयोडीन ग्रेफाइट का
कट होता है उसको बोलते हैं ना सर? हाँ उसी को बोलते हैं, पेंसिल में जो रहता है। सर हम पढ़े हैं। से सब चमकता है सर। हाँ वो ग्रेफाइट में बाबू आपका लस्टर पाया जाता है। ग्रेफाइट का बाबू पेंसिल को छिलिएगा बाबू, है ना, उसका बाबू ये कीजिएगा, बहुत सारा उसको चुनिएगा, फिर ग्रेफाइट ये भी करता है वो। बहुत बोलती है तन्नू। यस सर, हाँ सर, लाइट थोड़ा थोड़ा लगता है लाइट। ठीक है, सर अभी छोड़ना मेरे पेंसिल पर। नेक्स्ट लाइनिंग आ रहा है। सर तो जो जमीन पे टाइल्स लगता है वो भी एक्सेप्शन हुआ। टाइल्स बाबू उसमें हाँ वो तो पॉलिश किया जाता है, शाइनिंग के लिए पॉलिश किया जाता है। नॉन मेटल होता है, उसे पॉलिश करोगे तो हर एक चीज का शाइनिंग हो जाएगा। उसमें सर आर्टिफिशियल तरीके से किया जाता है। वीडियो ऑन करो शुभ। सर नेचुरल। आर्टिफिशियल जी, नेचुरल से कन्वर्जेशन। नेक्स्ट बाबू हार्डनेस। नेक्स्ट सर प्रॉपर्टी कौन है? ग्लास मेरा बाबू नॉन मेटल है, शीशा मेरा नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल है बाबू। हार्डनेस बाबू, नेक्स्ट सर बाबू क्या होता चमकता है? क्यों है सर? क्योंकि बाबू उसमें मिक्स किया जाता है बाबू, बाहर से अगर, अरे शैतान आप लोग देखो प्लास्टिक कलम है बाबू, पेन प्लास्टिक का रहता है, लेकिन उस पे बाबू ये पॉलिश कर दिया जाता है, सिल्वर कोटिंग कर दिया जाता है, चमचम करता है कि नहीं करता है जी, है ना। बहुत पॉलिश है। नेक्स्ट हार्डनेस। नेक्स्ट क्या? हार्डनेस। म्यूट करो बाबू किसका। ये तनु कल से नहीं है बाबू, आपका हिसाब किताब करके भगा ही देने में फायदा है। हर एक बात पे क्या बार बार बोलती टोकते रहती है बाबू। जितना पढ़ा रहे शांति से सुनिए, चुपचाप नहीं आएगा पूछिए, बार बार बोलती है। हार्डनेस क्या होता है बाबू? हार्डनेस क्या होता है बाबू? जिसको टच करने पे आपको क्या लगे, कड़ा महसूस हो, हार्ड महसूस हो गए। जैसे कटोरी बाबू, इसको टच करो तो कटोरी को बाबू टच करोगे, टच करो बाबू तो आपको क्या होगा, हार्ड लगेगा। इसको दाबो नहीं दबेगा, नहीं दबेगा। तो ये क्या होता है, जनरली जो मेटल होते हैं बाबू क्या होते हैं, हार्ड इन नेचर होते हैं। मेटल जनरली क्या होगा, हार्ड इन नेचर होगा, हार्ड इन नेचर होगा, है ना बाबू। नॉन मेटल बाबू, नॉन मेटल जनरली क्या होता है, वो सॉफ्ट इन नेचर होता है। जैसे प्लास्टिक है, इसको दाबो तो ये दाब जाएगा। प्लास्टिक है ये, इसको दाबोगे बाबू तो क्या हो जाएगा, प्रेस हो जाएगा। तो जो नॉन मेटल्स है बाबू क्या होता है, सॉफ्ट इन होता है, सॉफ्ट होता है ना, सॉफ्ट इन नेचर होते हैं। और मेटल्स क्या होता है, हार्ड इन नेचर होता है। क्या होता है, हार्ड इन नेचर होता है ना, हार्ड इन नेचर होता है। ठीक, तो नेक्स्ट डिफरेंस लिखेंगे वो हार्डनेस। हार्डनेस कहने का मतलब मेटल क्या होगा सर, हार्ड होगा। लिखे बाबू मेटल्स बाबू, मेटल्स वगैरह छुआने समझ में आ रहा है बाबू। मेटल सर बाबू हार्ड इन नेचर। इससे आसान कोई टॉपिक नहीं बाबू, है ना। आप लोग जो रियल लाइफ में देख रहे हो, चम्मच, प्लास्टिक, है ना बाबू, कलछू, यही सब तो करने हैं जी। अरे वीडियो ऑन कीजिए बाबू, ये शुभ शैतान ऑन करो। सर मेरा आदित्य नेटवर्क अच्छा नहीं है। मेटल सर सर बाबू मेरा हार्ड इन नेचर, आए के कूटेंगे। नेक्स्ट मेरा बाबू अपने आप लीवर। नॉन मेटल्स बाबू, नॉन मेटल्स बाबू आर इन सॉफ्ट इन नेचर। थोड़ा सा दोनों में मुलायम, एक्सेप्शन है। सॉफ्ट इन नेचर। पर दोनों में एक्सेप्शन है। एगो में एक्सेप्शन है, ठीक है। इसमें म्यूट करो जी, नैतिक म्यूट किसी का करो, साउंड ठीक आ है। रहा है सर? सर अच्छा ठीक है। राजनंदिनी। एक्सेप्शन बाबू, जैसे बाबू आपको बाबू है ना आगे पढ़ाएंगे बाबू, सोडियम बाबू, इसमें एक्सेप्शन कौन होता है, सोडियम। एंड बाबू क्या, पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम। क्यों सर, वो सब हार्ड नहीं होता सर? नहीं होता, जो मेटल के प्रॉपर्टी को नहीं फॉलो करेगा उसको एक्सेप्शन में रखेंगे। सोडियम एंड पोटेशियम बाबू। आर बाबू सॉफ्ट इन नेचर होता है। क्या होता है, सॉफ्ट इन नेचर होता है। ठीक है। नेक्स्ट बाबू, इसमें बाबू मेरा क्या होता है शैतान, इसमें एक्सेप्शन क्या है भोला मेरा। इसमें बाबू आपका डायमंड है बाबू। डायमंड मेरा क्या है सर, नॉन मेटल है, कार्बन का प्रूफ है बाबू, लेकिन डायमंड नॉन मेटल है बाबू। तो उसको शुभ शैतान कूट देंगे पकड़ के बाबू। क्या ऐसे कर रहा है शुभ, वीडियो ऑन करेगा तो रिमूव कर बाबू। सर मेरा नेट नहीं चल रहा है। तब बोलते बीच बीच में क्या जी, वीडियो ऑन करो। सर नहीं पढ़ने का मन मत, अगस्त्य बाबू ऑन करो वीडियो।
जकरा कहले ठीक। नॉन मेटल क्या होते हैं बाबू, सॉफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं, सॉफ्ट इन नेचर होते हैं। लेकिन इसमें डायमंड वगैरह क्या वो नॉन मेटल है, लेकिन डायमंड क्या वो हार्डेस्ट है ना। वो डायमंड इज द बाबू हार्डेस्ट सब्सटेंस है ना। डायमंड मेरा नॉन मेटल है सर, तो डायमंड को कैसा होना चाहिए था, सॉफ्ट होना चाहिए था। लेकिन डायमंड सॉफ्ट नहीं होता है, वो क्या होता है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। डायमंड मेरा क्या करता है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो इसीलिए डायमंड क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन हो जाएगा। डायमंड क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन हो जाएगा ना। डायमंड इज बाबू हार्डेस्ट सब्सटेंस है ना, हार्डेस्ट सब्सटेंस In the world. है ना बाबू। ठीक, नेक्स्ट ये आपको क्या बता रहा है, सर डिफरेंस हार्डेस्ट मिनरल, सर हार्डेस्ट मिनरल भी तो हो सकता है। नहीं मेरे लाल, मिनरल हम लोग नहीं कहेंगे। जितना नाटक कर रहा है ना शुभ बाबू, नहीं दांत तोड़ दिए ना आके तो करना। शैतान का वीडियो कुछ नहीं, इतना बढ़िया चल रहा है, शैतान को झूठ बोलता है। सर नहीं चल रहा था उस समय। नहीं चल रहा था, खाली नाटक करते रहता है। अगस्त्य वीडियो ऑन करो बाबू। क्या कर रहा है स्वर्ण बाबू, तीनों इस शैतान को कूटा ही लगेगा। सर क्या किया? नेक्स्ट मेरे लाल, नेक्स्ट लिखे बाबू। सोडियम पोटेशियम बस इतना रेज बैंड करके रखा हूँ। सोडियम पोटेशियम बाबू इतना सॉफ्ट होता है बाबू कि उसको हम लोग चाकू से कट कर सकते हैं ना, चाकू से कट कर सकते हैं, ये सब ध्यान देना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बाबू, चिल्लाना नहीं ठीक है ना, बता रहे हैं। मैलिएबल, चिल्लाना मत जे, शांति से लिखो, बता रहे हैं। सर पोटेशियम किसमें होता है सर? सर मैलिएबल और डक्टिलिटी। हाँ बाबू, मेरे चपटा मार मार के चपटा सर। सर हाँ पोटेशियम किसमें होता है सर? पोटेशियम मेरा बाबू मेटल्स है, क्या है, मेटल है, मेटल है, मेटल। सर ये लास्ट है ना सर प्रॉपर्टी? नहीं जी अभी बहुत है बाबू। सर तो अभी सर आप कल पढ़ाएंगे ना बाकी का? अरे शैतान लिखो ना, बकर बकर क्या करता। मेटल्स बाबू, सर मुझे मेटल्स आर बाबू, मेटल्स आर बाबू मैलिएबल इन नेचर, बता रहे हैं मैलिएबल का मतलब क्या होता है। मेटल्स आर बाबू मैलिएबल इन नेचर। सर मार मार के चपटा कर देता है। अच्छा ठीक है। दे आर बाबू नॉन मेटल्स बाबू, आर बाबू ब्रिटल इन नेचर। ठीक, सर बताते हैं, ब्रिटल मतलब? बता रहे हैं जी। ब्रिटल में कहा बकर बकर करते, नहीं बताएंगे तब ना जी, पीछे में बोल देते हो। जब हम पढ़ा दे उसके बाद खत्म हो जाए तब पूछते रहना, समझ भी नहीं करता ऐसे बाबू। कैसे आप लोग हायर क्लासेस में जाकर टीचर ऐसे में भगा देगा, ठीक है ना, बीच में बार बार टूकोगे ना तो भगा देगा टीचर। सर दोनों का एक्सेप्शन है। नहीं वो इसमें खाली जिंक है मेरा लाल, एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना। जिंक मेरा क्या है सर, मेटल है बाबू, जिंक का है बाबू, मेटल है। सुबह वीडियो ऑन करेगा जी। सर आपने पढ़ाया था जिंक के बारे में, उसका सिंबल और वो। अगस्त्य शुभ कर क्या ये सब रहा है बाबू। सुबह बाबू ऑन करो। जिंक बाबू, जिंक मेरा क्या है बाबू, जिंक मेरा क्या है बाबू, जिंक मेरा क्या है, जिंक मेरा नॉन मैलिएबल होता है। मेटल्स है बाबू लेकिन ये क्या है, नॉन मैलिएबल है। बताते हैं, लिखो जल्दी जल्दी से सर समझाते क्योंकि हैं। सर ये सबसे सॉफ्टेस्ट होता है ना सर जिंक। आप पहले वीडियो बंद चालू काहे कर रहे हो जी, पिटाई लगाना है क्या। कौन सा मेटल होता है सर? लिखा रहे हैं बाबू, लिखो लिखो, बता रहे हैं, चलो लिखो। क्लियर दिख रहा है बाबू स्वाति। यस सर। चलो अच्छी बात है। लाइनिंग कहाँ रहा, कभी कभार आता है थोड़ा थोड़ा बाबू है ना, वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएगा। सर। जब भी हल्का फल्का हल्का आता बाबू, बहुत हल्का आता, जब भी लाइनिंग आता बाबू तो आप ब्राइटनेस क्या करो, इंक्रीज कर लो, मोबाइल का सही हो जाएगा। सर मेरा फुल पे सर दिखता है, सर मेरा मैं फुल वर्क पे इज भी फिनिश्ड। दिखता है। ठीक है, चार्ज देखो रहता है ना सर। देखो मैलिएबल क्या होता है शैतान, ये सुबह वीडियो नहीं ऑन करेगा जी सुर। सर जिंक इसके नीचे क्या लिखे हैं? जिंक इज नॉन मैलिएबल, लैपटॉप से कर रही बाबू।
Yes, sir. वीडियो ऑन कर रहा हूँ तो ब्लर आ रहा है सर। झूठ झूठ बोलेगा ना तो कूट देंगे पकड़ के। ब्लर उलर कुछ नहीं, ऑन करो चुपचाप। शैतान झूठ बोलता है। आप देख ऑन पहले करो ना जी, भेजूंगी। पहले ऑन करो ना, बकर बकर काला कैले है। सर कर कर दिया। तो दिया। जिनके नॉन मलिएबल लिखे, समझाते समझाते बाबू। और जिंक क्या होता है सर? एलिमेंट है जिंक, मेरा क्या एलिमेंट है, एलिमेंट है। सर क्या होता है सर? सर, लिक्विड होता है या मेटल, क्या होता है मेटल सर? से जिंक मेटल है, मेटल है। सर सबसे कि लिक्विड है या फिर सॉलिड या फिर गैस? जिंक मेरा बाबू सॉलिड है बाबू, सॉलिड। सर आपने जो 30 तक रहा था तो उसमें लास्ट वाला जिंक था ना। देखो बाबू लक्ष्मी बाबू, मैलिएबल क्या होता है, ठीक। मैलिएबल क्या होता है बाबू, जिसको बाबू पीट के है ना बाबू, अगर बाबू सीट में कन्वर्ट कर दो, शांत रहो, ठीक है बाबू। कोई भी मेटल ले लो, उसको पीट पीट के देखो, ऐसे ही इसको पीटने से क्या हो गया, आपका सीट कन्वर्ट हो गया चदरा बाबू, है ना। तो उसको हम लोग मैलिएबल कहेंगे। क्या कहेंगे, मैलिएबल कहेंगे ना, वो मैलिएबल कहेंगे ना। ये आपको सीट में मेटल को आप पीटोगे बाबू, इस तरह से पीटोगे ठोकोगे तो क्या होगा, पतला सीट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बाबू ये इसको देखोगे, लोहार को देखोगे, लोहार को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक स्मिथ। ये क्या कहते हैं लोहार के इंग्लिश में, संतनी? ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ कहते हैं बाबू, चलो ठीक है, ब्लैक स्मिथ कहते हैं, ठीक। तो लोहार बाबू क्या करता है, जैसे बाबू आपको बाबू कुछ बनाना रहता है ना, तो लोहा लेके जाते हो और लोहा को क्या करता है, हीट करता है, और उसके बाद हथौड़ी से मारता है, हथौड़ी से मारता है, पीटता है, और क्या होता है, चपटा हो जाता है। क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है। तो मेट है ना वो, तो यही जो प्रॉपर्टी है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, मैलिएबल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो मेटल्स मेरा क्या होता है बाबू, मैलिएबल होता है। मतलब मेटल को बाबू हम लोग पीट सकते हैं, पीट के हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। नॉन मेटल बाबू मैलिएबल नहीं होता है, ये क्या होता है, ब्रिटल होता है। ब्रिटल कहने का मतलब क्या है बाबू, ब्रिटल कहने का मतलब शांत रहो, कूट देंगे, इसी से कूट देंगे। जैसे ग्लास है, ठीक है, इसको अगर पीटेंगे बाबू तो ये क्या होगा, टूट जाएगा। तो जो चीज बाबू मैंने पीटने पे बाबू, है ना, हैमर करने पे बाबू अगर टूट जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे, ब्रिटल कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, ब्रिटल कहेंगे, है ना। तो नॉन मेटल्स क्या होता है, ब्रिटल। नॉन मेटल है ना, इसको एक हथौड़ी में मारना जी, क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्या होगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा। तो क्या हो गया, नॉन मेटल्स हो गया। नॉन मेटल ग्लास बोलेगा कि मेरे को आधे टुकड़े में कर दिया। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। क्या होता है, ब्रिटल्स होता है। मेटल क्या होता है, मैलिएबल होता है, मैलिएबल होता है ना, मैलिएबल होता है। इससे आसान कोई टॉपिक है जी, ये सब एलकेजी का चीज है ना, खाली सब्जेक्ट को समझना रहता है, समझे कछुआ। बाकी इसमें डिफरेंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपको लिखा देंगे। और 2-4 गो और है बाबू, 2-4 गो और है ना, 2-4 गो और है, उसको लिखा देंगे। फिर उसके बाद हमको मेटलाइट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। गोइंग टू ओवर। सर वीडियो अभी ठीक है ना, अभी टाइमिंग हुआ भी नहीं था, शैतान हमको पास मोबाइल नहीं है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बाबू, डक्टाइल है। डक्टाइल क्या होता है, शैतान शांति से सुनो। अभी कहाँ जा रहे हो जी, अभी टाइम बच रहा है, बहुत टाइम बच रहा है। ऋतुदास मन से सुने, लक्ष्मी मन से सुने। डक्टाइल क्या होता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी डक्टाइल, वैसा प्रॉपर्टी बाबू जिसको आप वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब बाबू पीट पीट के क्या लंबा वायर बना सकते हो, लंबा वायर बना सकते हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डक्टाइल कहेंगे, डक्टाइल। जैसे कोई भी मेटल है बाबू, मेटल है तो मेटल को पीटोगे वो तो वायर बन जाएगा, इस तरह से वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेटल से हम लोग वायर बना सकते हैं, है ना। तो मेटल कैसा होता है, डक्टाइल होता है ना, डक्टाइल होता है, डक्टाइल होता है। नॉन मेटल बाबू, नॉन मेटल को कितना हो पीटो बाबू, तार नहीं बनेगा। इसको कितना हो पीटो, इससे कभी तार नहीं बनेगा, तार नहीं बनेगा, है ना, वायर नहीं बनेगा, है ना। तो क्या होता है, डक्टाइल नेचर का नहीं होता। नॉन मेटल बाबू डक्टाइल नेचर का नहीं होता, और ये मेटल क्या होता है, डक्टाइल नेचर का होता है ना, डक्टाइल नेचर का होता है ना। तो ये सब बेसिक मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस है। ये आपको 6 में पढ़ना है, 7 में पढ़ना है, 8 में पढ़ना है, 10 में पढ़ना है ना। हर एक साल में पढ़ना है, हर एक क्लास में पढ़ना है ना। तो इसीलिए हम लोग कॉमन सब्जेक्ट आपको पढ़ा देते हैं, है ना, समझ समझ के पढ़ना। चलिए ठीक है बाबू, रहने देते शैतान, भागा सर। कौन कौन। हाँ बोलो जी। सर Time 7 is मिनट over. बाकी है। चलो ठीक है बाबू, 7 मिनट सर 8 मिनट मेरी जाइए, जाइए जाइए शैतान, जाइए। एलाइड एंगल क्या होती है?